फिक्स है और ये थ्योरम काफ़ी मज़ेदार है। आप बोल सकते हो कि आपके लिए मज़ेदार होगा क्योंकि आपने तो रट रखा है, ठीक है, आपने तो बना रखा है। हाँ भाई, हर टीचर वैसे ही करता है, वो 2-4 साल बनाया रहता है, ऐसा नहीं है। और जो नहीं बनाया रहता है वो पहले बना लेता है कॉपी में, फिर जाके बोर्ड पे आता है। तो इसीलिए उसके चेहरे पे ना थोड़ा-सा स्माइल रहता है क्योंकि उसको वो क्वेश्चन आते रहता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतने बेहतर तरीके से बताऊँ कि आपको ये क्वेश्चन आने शुरू हो जाए, ठीक है? और आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आए, ताकि आप भी कहीं और जाकर बता सको। और फिर एग्ज़ाम की बात रहा तो एग्ज़ाम में भी जाके आप लिख सकते हो बढ़िया जगह से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, तो थ्योरम क्या है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब ये मैंने तो इंग्लिश में रीडिंग कर दिया, इसको ना डायग्राम मतलब कि जो ज्योमेट्रिक फिगर होता है उसके द्वारा समझाने की हम कोशिश करते हैं। बोला है दो सिमिलर ट्रायंगल, क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोला है, इन दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बोल रहा है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, इसका रेशियो तो यही होगा ना, ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल का रेशियो तो इसे लिखोगे ना भाई, पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, रेशियो, पहले ये देखो, रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे ए बी का पी क्यू हो गया, ठीक है। अब पी क्यू कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि इसका 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ये 2 तो 2, या ये 3 तो 3, ठीक है, या इसका 1 है तो इसका 2 है, ठीक है, ये 2 है तो इसका 4 है ना, और ये 3 है तो इसका ये 6 है। तो रेशियो इक्वल टू होना चाहिए, बशर्ते ये बात है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन का पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन का क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन का पी आर, ए सी अपॉन का पी आर। अब रेशियो लिख लिया, अब इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये जो रेशियो है ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इसका स्क्वायर। अब तो पता चल ही गया कि क्या मुझे प्रूफ करना है, ठीक है भैया। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, और कैसे करना है ज़रा देखिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करना है ए से बी सी पर, ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं एम। तो लिखना क्या है, ए एम ई जो है वो परपेंडिकुलर है क्या, बी सी पे, ठीक है। और सिमिलरली पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम हम दे देते हैं एन, ठीक है। एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है भाई। इतना कर लेना है कंस्ट्रक्शन में। ये क्यों किए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है अपने को जब एरिया निकालेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है भाई। अब निकाल ही रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ेगा, यहीं पे निकाल रहे हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, 1/2 बेस, है ना, पता ही ना, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा भाई, यही ए एम जो हमने अपनी परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब इसका रेशियो नीचे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसका भी 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, और इसका हाइट क्या हो जाएगा पी एन, है ना भाई। क्या बचा अपने पास, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है भाई। अब ये आ गया, अब क्या करना है जरा देखिए। अब ना मुझे ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जो दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा, ए बी एम, ठीक है, और इधर से देखिएगा पी क्यू एन, ठीक है भाई। ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से लिख लो, ऐसा सही रहेगा, ए एम बी, ठीक है।
और लिख लो क्यू पी है, पी एन क्यू लिख लो तो बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देखो ट्रेंगल ए बी सी जो है वो क्या है, और ट्रेंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ना, ट्रेंगल ए बी सी एंड सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का। तो सिमिलर है तो क्या होगा, इसका एंगल जो होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा, है ना, बी इजकल टू क्यू, ए इजकल टू का पी, है ना, और क्या होगा सी इजकल टू का आर, है ना। एंगल पता है, सिमिलर ट्रेंगल के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके साइड जो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड वो रेशियो में होते हैं, रेशियो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका मतलब बी जो है वो क्यू का इक्वल है, बी कितना है क्यू का इक्वल है, और एम जो है वो एन परपेंडिकुलर है दोनों में, इसमें भी परपेंडिकुलर है और इसमें भी परपेंडिकुलर है, एम जो है वो एन का परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो एंगल अगर क्या है इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये वाला जो एंगल होगा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा जब ये दो एंगल इक्वल हो तो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो डबल ए सिमिलरिटी से, कोई दिक्कत नहीं, दो है तो क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए एम बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल पी एन क्यू का, ठीक है। और सिमिलर जब हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन का पी क्यू, ए बी अपॉन का पी क्यू इजकल टू ए एम अपॉन का पी एन, ए एम अपॉन का पी एन। अब बी एम अपॉन क्यू एन तो उसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, तो हमको लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो क्यों लिख रहे हो, रहने दो, इतना ही काफ़ी है अपने पास। अब क्या करना देखो दोस्त, अब पूरा ट्रेंगल लेना है ए बी सी एंड पी क्यू आर को, ठीक है। ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का, है ना। अब जब सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसका तो ऑलरेडी ए बी अपॉन कितना पी क्यू इजिकल टू कितना बी सी अपॉन का क्यू आर इजिकल टू कितना ए सी अपॉन का पी आर, है ना, यही आएगा। अब एक काम कर लो, ठीक है, अपने पास क्या है बी सी इंटू ए एम और क्यू आर इंटू पी एन, है ना। अब यहाँ पे जो है ना इसको ए मान लो, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेता हूँ ना, तो फर्स्ट और सेकेंड से वैल्यू जो है हमको पुट करना है ए इक्वेशन में, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ही क्या है ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, इसके इक्वल में भी क्या है ए बी अपॉन क्यू पी, ए बी अपॉन पी क्यू, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन का पी क्यू, ठीक है दोस्त। अब देखो ए एम इंटू पी एन, यहाँ भी क्या है ए एम इंटू पी एन, और ए एम इंटू पी एन बराबर क्या हमने लाया ए बी अपन का पी क्यू, है ना, ए एम इंटू पी एन बराबर भी ए बी अपन पी क्यू, और बी सी अपन क्यू आर बराबर ही ए बी अपन पी क्यू, ये इसके इक्वल में ये इसके इक्वल में तो लिख सकते हो आप किसी भी बराबर, है ना, ये भी क्या हो जाएगा ए बी अपन का पी क्यू। अब दो आ गया तो क्या आ गया ए बी अपन का पी क्यू का स्क्वायर हो गया, है ना। अब जब इन दोनों के बराबर में ये इसका स्क्वायर आ गया तो अब तो प्रूफ हो गया ना, अब तो हो गया। अब क्या यहाँ लिख सकते हो एरिया ट्रेंगल ए बी सी, है ना, तो एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर बराबर क्या आया है ए बी अपॉन का पी क्यू का स्क्वायर, है ना, और इसके इक्वल में क्या ये है, तो ये भी इसके स्क्वायर हो गया बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल में ये है कोई दिक्कत नहीं है, या इसके इक्वल में ये है तो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ए सी अपॉन पी आर का